राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम और करुणा की अपार मूर्ति श्री राधा रानी के अंतिम क्षणों की। कैसे 100 वर्षों बाद वो कृष्ण से मिली, कृष्ण ने उनसे उनके आखिरी पलों में क्या क्या कहा और क्यों उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ा, यह जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है, राधा जी का जन्म नहीं हुआ था, वो अवतरित हुई थी। एक बार जब उनकी माता कीर्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने यमुना जी में गई तो उनको सोने से चमकता कमल पुष्प दिखाई दिया। जब वह उसके पास गई तो उन्हें उसमें एक प्यारी और सुंदर सी बच्ची दिखाई दी। उनकी कोई संतान नहीं थी, वह हमेशा से ही एक कन्या की कामना करती थी। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उनको अपने महल में ले आई, किंतु 11 महीने बीत चुके थे और उन्होंने ना तो अपनी आंखें खोली थी और ना ही रोई थी। उनकी माता कीर्ति व पिता वृषभानु जी इस विषय में बहुत चिंतित थे। एक बार जब कृष्ण के माता पिता उनको मिलवाने वृषभानु जी के घर गोकुल से आए, अब वृषभानु जी ने उनके लला के नाम के बारे में पूछा तो नंद बाबा ने बताया यह कृष्ण है। यह आवाज़ जैसे ही राधा रानी के कानों में पड़ी, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और कृष्ण ने जैसे ही राधा रानी को छुआ वो रोने लगी। यह देखकर माता कीर्ति व पिता वृषभानु जी दोनों अचंभित थे और खुश भी। असल में राधा रानी जी ने गोलोक में कृष्ण जी से पहले ही यह वादा किया था कि वो मृत्यु लोक में उनके नाम सुनकर व उनके स्पर्श से ही अपनी आंखें खोलेंगी। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर में आना जाना था, जिसके कारण कृष्ण और राधा रानी की मित्रता और बढ़ गई और दोनों एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाते थे। अतः कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन से रोजाना राधा से मिलने बरसाना आते रहते थे और घंटों यमुना जी के किनारे बिताया करते थे। राधा को कृष्ण की बांसुरी की धुन बेहद पसंद थी। वह जहाँ कहीं भी होती थी, कृष्ण की बांसुरी सुनते ही मदहोश होकर दौड़ी चली आती थी। कृष्ण और राधा का यह प्रेम मिलन लगभग 12 वर्षों तक चला। कृष्ण ने अपने इस प्रेम के बारे में अपनी माता यशोदा को बताया और कहा कि वह राधा से ही शादी करना चाहते हैं, किंतु उनकी माता ने इसके लिए इनकार कर दिया। कहा जाता है कि नंद राय और श्री कृष्ण को विहार अत्यंत पसंद था। एक समय दोनों विहार कर ही रहे थे कि अचानक से तेज तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए नंद बाबा और कृष्ण एक पेड़ के पास चले गए। कुछ ही देर में वहां राधा रानी भी पहुंची। नंद बाबा ने बालक कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप दिया और खुद वहां से चले गए। इसके बाद कान्हा ने अपना दिव्य रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने राधा संग कृष्ण का विवाह कराया। आज भी भंडारी वन को राधा कृष्ण के विवाह स्थल के नाम से जाना जाता है। भंडारी वन में भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी है। यह अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण माखन खाते या बंसी बजाते नहीं, बल्कि राधिका संग विवाह रचाते दिखाई देते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूट रहा है कि आज भी लोग प्रेम को लेकर राधा कृष्ण की गाथा सुनाते हैं। इसलिए कृष्ण और राधा का नाम एक साथ तो लिया जाता है, लेकिन कृष्ण से पहले राधा का ही नाम आता है। कुछ समय पश्चात कृष्ण को वृंदावन छोड़ मथुरा जाना पड़ा और राधा को विदा कहने के लिए कृष्ण जब राधा के पास गए, दोनों मिले और बिना कुछ बोले बस कुछ ही मिनट गुजारे। वे एक दूसरे के दिल को जानते थे और एक दूसरे के लिए अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए उन्हें शब्दों के उपयोग की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी राधा ने कहा, कृष्ण एक बार और मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। फिर कृष्ण जब मुड़े तो राधा ने कृष्ण में अपनी ही छवि देखी। कृष्ण ने कहा, राधा हम दो कहाँ हैं, एक ही हैं। फिर नम आंखों से कृष्ण चले गए और राधा वहीं रोती रही। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन अपने दिल में कृष्ण को ही रखा और वृंदावन में साध्वी सी रहकर कृष्ण के विरह में उनका ही नाम जपती रही। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जब वह लगभग 90 वर्ष की थी, उनकी सखिया उनके पास आई और कहा, राधा सुना है कृष्ण महाभारत की लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, एक बार चलकर उनसे मिल लो। लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। बहुत समझाने के बाद वो कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गई।
जब कृष्ण उनसे मिले तो उनके मुख से कुछ ना निकला। दोनों की आंखों से सिर्फ अश्रु बह रहे थे। वो राधा जो बिना श्रृंगार के नहीं रहती थी, जिनके चेहरा पूनम के चांद की तरह चमकता रहता था, जिनके नैनों में कृष्ण डूब जाया करते थे, आज वो चेहरा कृष्ण की यादों में डूबा हुआ था। कृष्ण ने कहा, मैं माफ करने के लायक नहीं हूँ, और उन्होंने अपना सर राधा रानी के चरणों में रखा। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, ऐसा मत कहो। तुम तो जानते ही हो, गोलोक में हमने ही यह सुनिश्चित किया था कि हमारा साथ इतना ही रहेगा। कृष्ण ने कहा, राधा तुम मेरे पास द्वारिका आ जाओ, हम वहाँ साथ रहेंगे। किंतु राधा ने मना कर दिया। मैं उस ब्रज को छोड़कर कैसे आऊँ जिसने जब तुम नहीं थे हर पल मेरा साथ दिया। ब्रज की गलियाँ हमेशा मुझे तुम्हारा एहसास कराती थी। जमुना का किनारा जहाँ हम घंटों बिताया करते थे, मेरे जीने का सहारा है। तुम तो हमें छोड़कर आ गए थे, फिर वो ही हमारा सहारा बनी। किंतु कृष्ण बार बार अनुरोध करते रहे और अपने प्रियतम के अनुरोध को राधा ज़्यादा देर टाल ना सकी, और एक दिन वह द्वारिका जा पहुंची। वहां कृष्ण ने उनको अपने पास देविका बनाकर रखा। वो कृष्ण के सभी कार्यों को देखा करती। इसी प्रकार कुछ दिन बीते और एक रात जब कृष्ण सोए हुए थे तो वह राधा राधा नाम ले रहे थे। अगली सुबह रुक्मणी ने कहा, स्वामी, प्रेम तो हम भी आपसे करते हैं, किंतु आप सोते हुए राधा राधा ही नाम क्यों लेते हो? कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, एक बार तुम उनसे मिल लो और उनके लिए कुछ लेकर भी जाना। रुक्मणी राधा जी के पास एक गर्म दूध का गिलास लेकर गई और कहा, मुझे कृष्ण ने तुमसे मिलकर यह देने के लिए कहा है। और तुरंत ही राधा ने वो गर्म दूध का गिलास लेकर पी गई। फिर थोड़ी देर में रुक्मणी वहाँ से चली आई, और फिर जब रुक्मणी कृष्ण के पास आकर उनके पांव दबा रही थी तो उन्होंने कृष्ण के पांव में छाले देखे और कहा, प्रभु आप पैदल कहाँ गए थे? आपके पांव में इतने छाले कैसे हो गए? कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, राधा ने अपने हृदय में मेरे चरणों को रखा हुआ है, और वो जो राधा ने गर्म दूध का गिलास पी लिया था उसकी वजह से ये छाले हो गए। रुक्मणी ने कृष्ण से माफ़ी मांगी और चली गई। ऐसे ही दिन बीते। कृष्ण अपने राजकाज के कामों में व्यस्त रहते और एक दिन राधा वहां से वापस वृंदावन चली आई। काफ़ी समय बाद जब राधा को अपना अंतिम समय पास लगा तो उनको अपनी बात याद आई कि अगर वो कृष्ण को आखिरी समय में याद करेंगे तो वो जरूर आएंगे। उन्होंने दिल से कृष्ण को याद किया और कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। राधा के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कृष्ण, बस अब मेरा जाने का समय है। कृष्ण भी दुखी थे। उन्होंने कहा, राधे, तुम द्वारिका से यहाँ क्यों चली आई? राधा ने कहा, कृष्ण, मेरे मन में तुम्हारी बचपन की जो छवि थी उसी के सहारे मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था, किंतु अब तुम हमेशा अपने राजकाज में व्यस्त रहते हो, अपने शुभ चिंतकों के साथ रहते हो, तुम्हारी रानियां हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। ऐसे में और राधा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने कहा, राधे, मुझे माफ़ कर दो, और जो कुछ भी तुम मांगना चाहती हो आज मांग लो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूँगा। राधा ने कहा, मुझे तुम बस अपनी बांसुरी सुना दो। और कहते हैं, सुबह से शाम हुई, शाम से रात। कृष्ण बांसुरी बजाते रहे और राधा आंखें बंद करके सुनती रही, और सुनते सुनते ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। कृष्ण उनके सर को अपने गोद में रखकर रोने लगे और कहा, गोलोक में मेरा इंतजार करना, और अपनी बांसुरी भी तोड़ दी। और इसके बाद उन्होंने कभी भी कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया। राधा कृष्ण की यह अमर प्रेम कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।